नमस्कार जी, मैं मूल शंकर आपका अपना। आज मैं फिर से रूसा फार्म आया हूँ। ये गुमानी वाला रूसा फार्म है। यहाँ पर आप लोगों की जो डिमांड है उसके अनुसार प्रॉपर्टी होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। आप लोग ही यहाँ पे ख़रीदते हैं, परचेज करते हैं और सस्ता लेना चाहते हैं। इन्वेस्टर जिस तरीके से कि दिल्ली से आते हैं, सोचते हैं कि थोड़ा बहुत डाल देते हैं, रेट भी बढ़ेगा, चलो मेरा जीवन भी व्यतीत हो जाएगा, जीवन भी गुजरेगा जाएगा। यहाँ पे साफ़ सुथरी वातावरण है, ये जंगलों से टच है, इस वजह से पोल्यूशन तो होता है नहीं। हाईवे से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर एक 70 गज का एक प्लॉट है, सस्ता है, बढ़िया है, आप लोगों की रेंज में है। जिस प्रकार से मांगते हैं 10-12 तक का कोई प्लॉट दिखा दो, 14 तक दिखा दो, 10 तक दिखा दो, इस तरीके से ये प्लॉटिंग वगैरह होती हैं। आप लोग कहते हैं कि वो रेट नहीं बताते, तो रेट प्रॉपर्टियों के बताए नहीं जा सकते। जी हाँ, जैसे शेयर मार्केट में किसी शेयर का रेट नहीं बताया जा सकता, इसी तरीके से प्रॉपर्टी का रेट बताया ही नहीं जाता, निश्चित नहीं होता। हाँ, अंदाज़न तकरीबन यहाँ पे 14 से 18, 12 से 18 इस तरीके से रेट चलते हैं। 2000 रुपये भी है, 35,000 भी है, तो हर प्रकार के रेट होते हैं। ये गुमानी वाला मनसा देवी लगा लो या रूसा फार्म लगा लो, ये वनों से घिरी हुई है और पोल्यूशन मुक्त है। यहाँ पर कोई वॉइस पोल्यूशन नहीं है, किसी प्रकार का उपद्रव नहीं है। उपद्रव भी हो जाएगा तो कह देंगे भाई जी आप मान जाओ, देख लो, नहीं तो हम भाई जी बोलना बंद कर देंगे, बस इतना ही उपद्रव होता है। तो खैर ये एक बढ़िया सी प्रॉपर्टी मेरे नज़र में आई है। ये हमारे जो अजय बाबू हैं, लंबी बीमारी से उठे हैं, बीमार थे, इनका ऑपरेशन था, खैर वो ठीक हो गए हैं, पर चलने लायक अभी नहीं है। तो उन्होंने ये प्रॉपर्टी बताई थी। ये प्लॉट है और इसी के सामने घर भी बने हुए हैं। ये पहले भी एक प्रॉपर्टी बताई थी जो मैं दिखा दूंगा। ये मेरे पीछे जो प्रॉपर्टी बनी हुई है, ये भी प्रॉपर्टी उन्होंने बताई थी जो सडनली निकल जाती है। तकरीबन कि जो बताते हैं सौदे वो सस्ते और आपकी रेंज में होते हैं। आपकी रेंज में होने के कारण आप बार्गेनिंग भी नहीं कर पाते और सौदे हो जाते हैं। खैर ये प्रॉपर्टी मैं दिखाता हूँ। ये हाईवे से मात्र 500 मीटर की दूरी पर होगा और वीरभद्र रेलवे स्टेशन इसके हाईवे पर ही है। वो घुमाने वाले के सामने 29 नंबर गली के सामने ही है वो वीरभद्र वो रेलवे स्टेशन, जो ऋषिकेश का लास्ट स्टेशन है। ऋषिकेश या योग नगरी ऋषिकेश, ठीक है ना, वो लास्ट स्टेशन पड़ता है। इससे पहले जो स्टेशन पड़ता है वो आपका अभी तो ये वीरभद्र पड़ता है, और कर्णप्रयाग तक जब ट्रेन जाएगी तो उसको लास्ट नहीं कह पाएंगे, हम आगे चली जाएगी। और अभी तो ये योग नगरी तक ही जाती है और ऋषिकेश तक जाती है। तो खैर बसों के लिए और ट्रेन के लिए जो पब्लिक सेवा हैं वो बिल्कुल ही नज़दीक हैं। एम्स जो है यहाँ से 3.5 किलोमीटर पड़ता है और गंगा जी एम्स के सामने ही है। तो ये प्लॉट जो है मेरे पीछे देख रहे हैं आप, घर बने हुए हैं और घर के सामने ही ये बने हुए हैं ये प्लॉट। ये मात्र ये गली है, यहाँ से 3 या 4 घर छोड़ के मेन गली है। मेन गली भी मैं आपको दिखा दूँगा, ये सामने मेन गली है और इसी के नज़दीक ये आपका प्लॉट है। ये सामने प्लॉट है, ये पास में ही इसका मकान है, इससे लगता हुआ है ये प्लॉट है। ये 70 गज का प्लॉट है। यहाँ पे पेड़ पौधों में ज़्यादा जल का देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पेड़ों में अपने आप ही पेड़ हो जाते हैं। पपीते के पेड़ लगे हुए हैं। इसका जो पैमाइश है वो 45 बाई मेरे ख्याल से 16 के करीब होगी। 16 इसकी जो फ्रंट है और 45 की इसकी गहराई है। ठीक है, प्लॉट लंबाई में है, चौकोर तो नहीं है पर फिर भी ठीक है। कुल मिला के 70 गज का प्लॉट है ये
और बगल में भी ज़मीन लगती हुई है। आप उस पर वो अगर ये ज़मीन भी जो बड़ी ज़मीन अगर लेना चाहें, इसको भी और ज़्यादा बड़ा करना चाहें तो ये ज़मीन भी बिकाऊ है। तकरीबन 200 किलो, 140 किलो, 300 किलो वो हमारे पास अभी इसी रेट में उपलब्ध हैं, मिल जाएंगी आपको। तो ये वाले जो प्लॉट्स हैं आपके उपलब्ध हैं। आप बार बार कहते हैं कि प्लॉट दिखा दो, तो प्लॉट भी दिखा दिए। ये वाले जो है ना लीज की सारी ज़मीन है, ये सारा सभी निगम के अंदर जा चुकी हैं। तो ये लीज की ज़मीन है, सारे के सारे कागज़ सबमिट हो रहे हैं, निगम में जा रही है, ये सब निगम में चली जाएगी। टोल टैक्स आपको देना पड़ेगा और फिर उसमें ये फैसिलिटी मिल जाएगी कि आप लोन ले सकते हैं। ज़मीन पे भी लोन मिल जाएगा आपको। तो रजिस्ट्री दाखिला अगर खुल गया तो, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो अभी टैक्स से ही, हाउस टैक्स से ही पैसा आना है। गवर्नमेंट के अपने पास कोई पैसा नहीं होता, आप लोगों से ही लेना है, आप लोगों के लिए लगाना है और उसी में थोड़ा बहुत इधर उधर भी करना। खैर वो उनका पर्सनल सब्जेक्ट है, उसमें मेरे से नहीं मिलता यार, और ना मैं लेना चाहता। ये प्लॉट है और आप आ सकते हैं। प्लॉट तैयार है, आत्मा की ज़रूरत है, शरीर तैयार है, इसमें कौन सी आत्मा बसती है वो आप देख लीजिए। मैं प्लॉट आपको दिखा दिया है और थोड़ा सा ड्रोन से भी शूट करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे किस प्रकार की लोकेलिटी है। तो आज के लिए मैं तो नमस्कार करता हूँ आपसे, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मैं मूल शंकर आपका अपना, हरिओम, नमस्कार। ये जो मैं ज़मीन दिखा रहा हूँ ये 70 गज की है। इसके साइड में लगने वाली ज़मीनें भी बहुत हैं। कुछ ज़मीनों के रेट बढ़ गए हैं, बढ़ा दिए हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होने लग गया अब यहाँ पर। और रूसा फार्म एक ऐसी कॉलोनी है, मनसा देवी की ऐसी कॉलोनी है जो ऋषिकेश के बिल्कुल नज़दीक भी है और गवर्नमेंट की सारी फैसिलिटी भी हैं। गवर्नमेंट फैसिलिटी इसलिए भी देती है कि यहाँ पे वोट बैंक ज़्यादा है और ज़्यादा होने के कारण कि ये वोट देते भी हैं, सच में ही वोट देते हैं। आजकल का पढ़ा लिखा समाज तो वोट नहीं देता, अवॉइड कर देता है, जाता ही नहीं है वोट देने। ये इसकी गलियां हैं, गलियां 14 फुट हैं, कहीं 18 फुट हैं, कहीं 16 फुट हैं, कहीं 20 फुट हैं। तो मकान सारे बने हुए हैं, लेंटर वाले हैं। ये सीधा आपका जंगलात में निकल जाता है रोड, जंगलात से घिरी हुई कॉलोनियाँ हैं ये, उसकी वजह से पोल्यूशन नहीं होता। बहुत से लोग मेरे से कहते हैं कि मुझे गंगा के किनारे दिलाइए। गंगा में मिलने वाली नदियाँ यहीं से निकलती हैं, जंगलों से, जंगलों की जड़ों से। ये जो भूमि है सारी दलदल वाली भूमि थी, जो अब सूख चुकी हैं। मकान बन रहे हैं, 5-5, 6-6 मंजिल मकान बनाते हैं, 3 मंजिल मकान बनाते हैं। यहाँ से जो पानी रिस के जाता है वही गंगा जी में मिलता है। तो बिल्कुल शुद्ध गंगा जी का पानी यहीं से निकलता है। सोते निकलते हैं जंगलात से, जड़ों से छूटते हुए, जड़ी बूटियों से छूटते हुए, बड़े प्यारे प्यारे सोते हैं। यहाँ पे अजय जी का भी मकान है और बढ़िया ये जंगलात से घिरे हुए पोल्यूशन मुक्त हैं। यहाँ पर कहीं पर भी खोदेंगे तो गंगा जी ही निकलती हैं। ये जो आप देख रहे हैं इन महिलाओं को, ये बिटिया हमारी, ये भी दिल्ली से आके यहीं पे सेटल हुई हैं, इसी ज़मीन के बिल्कुल ही पास में है ये। इन्होंने भी अपना मकान लिया और बहुत मुझे खुश नज़र आते हैं। जब भी मैं देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा खुश है। पहले दिल्ली में तो कहते थे गुरुजी मेरा तो गला ही बंद हो जाता था, मैं तो कब मर जाऊँ मुझे पता ही नहीं लगता, ऐसा लग रहा था कि बस मृत्यु आ गई। और अब देखो आप, चेहरे पे इसकी रौनक है, चमक है। अब ये कुत्तों बिल्लियों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं और अभी छोटे छोटे पिल्ले हैं, उनको भोजन कराने आई हैं। तो ये इनका लगाव है। तो कहने का ये है कि भाई यहाँ पे यहाँ का आनंद अपना आनंद है। यहाँ के गंगा जी का आनंद नहीं कि गंगा जी के पास ही जाके आनंद लेंगे, वहाँ पे डीजे सुनेंगे हरियाणा वालों के, खूब तेज से गाने सुनेंगे, अश्लील गाने सुनेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो हर जगह गंगा है।
ये सारा गंगा का ही क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर भी जहाँ पर भी खुदाई करेंगे वहाँ पे गंगा जी निकलती हैं। ये रोहिणी से शिफ्ट हुए हैं और आप लोग भी आइए, आपका भी स्वागत है यहाँ पर। तो आज के लिए इतना ही।